क्या आप भी एसआईपी करने के बारे में सोच रहे हैं और कंफ्यूज है कि कौन सा फंड में करें? बहुत सारे लोग जाते हैं, कभी यूट्यूब पे देख लेते हो, कभी इंस्टाग्राम पे देख लो तो कि ये फंड में एसआईपी कर दो इतना % तक का रिटर्न मिल रहा है, ये फंड में एसआईपी कर दो इतना रिटर्न मिल रहा है, और आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं। सारा कंफ्यूजन आज के इस वीडियो में दूर करने वाले, क्या क्या चीज़ एसआईपी करने से पहले जानकारी चाहिए, और दो ऐसे टॉप स्मॉल कैप फंड के बारे में बताने वाले हैं, दोनों का कंपैरिजन करने वाले हैं कि कौन सा फंड बेस्ट है, किस पॉइंट पे आपको पैसा लगाना चाहिए, और इसका पास्ट रिकॉर्ड किस प्रकार से और फ्यूचर में किस प्रकार से रिटर्न देने वाला है। तो है पहला है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और दूसरा है क्वाड स्मॉल कैप फंड। ये दोनों में कंपैरिजन करने वाले। सबसे पहले देखते हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो अभी हम आ गए हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। कोई भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उसका पास्ट रिकॉर्ड देखना बहुत जरूरी है। पास्ट रिकॉर्ड का मतलब ये हो गया कि पास्ट में किस प्रकार से परफॉर्मेंस करते आया है। मान लो कि कोई भी कंपनी है, वो कंपनी जिस प्रकार से पहले वो रिटर्न देती आई है, क्या वो सही रिटर्न दी है? ऐसा नहीं है कि पहले वो 4% का रिटर्न दी है और आज इस साल दे दिया इस साल दे दिया 20% का रिटर्न, तो आप उसमें पैसा धकेल दो, लगा दो भाई। ऐसा लगाओगे तो आपका पैसा डूबने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो किसी भी फंड में पैसा लगाने से पहले उसका पास्ट रिकॉर्ड देखना बहुत जरूरी है। तो इसका निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का पास्ट रिकॉर्ड अभी बता रहे 3 सालों में जो है लगभग कितना %, 19.5% तक का रिटर्न दिया है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। और इसको देखेंगे 1 साल में, पिछले 1 सालों के अंदर में कितना रिटर्न दिया है? 6% तक का रिटर्न दिया है। अगर पिछले 6 महीनों में देखोगे तो 6 महीना में कितना 9% तक का रिटर्न दिया है। अगर 3 महीना में इसको हम सिलेक्ट कर ले, 3 महीना में देखिए 20% तक का रिटर्न दिया। 6 महीना में मात्र 9% रिटर्न दिया है और देखिए 3 महीना में 20% तक का रिटर्न दिया। अब पिछले 1 महीना में चल जाएंगे, देखिए 1 महीना में कितना %, लगभग 6% तक का रिटर्न दिया। 5 सालों में कर लेते हैं, 5 सालों में कितना दिया? लगभग 21% तक का रिटर्न दिया। और ऑल टाइम पे कर लेते हैं तो ऑल टाइम में जब से ये फंड आई है तब से लेकर अभी तक ये कितना % तक का रिटर्न दी है? तो ये 24% तक का रिटर्न दी है। अब समझते हैं, ये समझ लिए निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का तो पास्ट रिकॉर्ड देख लिए, पास्ट परफॉर्मेंस देख लिए किस प्रकार से ये परफॉर्मेंस की है। अब आते हैं क्वाड स्मॉल कैप फंड और इसका देख लेते हैं। ये लगभग 3 सालों में कितना % तक का रिटर्न दिया? ये 22% तक का रिटर्न दिया है। अगर 1 साल में देख लेंगे इसका तो 10% के हिसाब से रिटर्न दिया है और 6 महीना में इसका देखते हैं तो 12% के हिसाब से रिटर्न दिया है क्वाड स्मॉल कैप फंड, ठीक है। और इसे देख लेते हैं 3 महीना में कितना %, 12% तक का रिटर्न दिया है। और 3 महीना में देखिए पिछले 3 महीना में क्वाड स्मॉल कैप फंड जो है 25% तक का रिटर्न दिया है। और 1 महीना में देखेंगे तो 1 महीना पे क्लिक कर देंगे तो 1 महीना में 6.5% तक का रिटर्न दिया है। और ऑल टाइम पे क्लिक कर लेते, ऑल टाइम का मतलब हो गया अभी से, जिस समय से ये फंड आई है उस समय से लेकर के अभी तक कितना % तक का रिटर्न दी है? 17% के हिसाब से रिटर्न दिया। जैसे देख सकते 2014 से लेकर के 2019 तक में ये लगभग कितना %, एकदम बहुत ना के बराबर रिटर्न दिए। देख सकते हो यहाँ पे कितना एकदम पूरा ग्राफ है। ये कब से? 2020 के बाद ये ग्रो करना अच्छा से शुरू की है। रिकॉर्ड देख लिए, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का भी पास्ट रिकॉर्ड देख लिए, क्वांट स्मॉल कैप का भी पास्ट रिकॉर्ड देख लिए। पास्ट रिकॉर्ड देखना भाई बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी कंपनी में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करोगे ना तो उसके बारे में अगर मान लो कि पिछले साल रिटर्न बढ़िया दे रहा है, 2 साल 4 साल 5 साल में रिटर्न बढ़िया दे रहा है तो आगे रिटर्न बढ़िया देगा। और पास्ट रिकॉर्ड देखने के लिए से कम उसका 5 साल देखो, 5 साल देखो, 4 साल देखो, 5 साल तो लगभग देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि 5 साल में रिटर्न दिया, 5 साल में तो कोई भी कंपनी समझ में आ ही जाता है कि कितना % तक का रिटर्न। इसका नीचे आ जाएंगे, फिर से निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड पे आ गए हैं, नीचे आ जाएंगे अदर इन्फॉर्मेशन पे आ जाएंगे। फंड का एज का मतलब ये हो गया कि ये फंड कितना वर्ष पुराना है। तो ये निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जो है लगभग 13 साल पुराना है। और आते हैं क्वाड स्मॉल कैप फंड देख लेते हैं, ये कितना वर्ष पुराना है? तो ये भी 13 वर्ष पुराना, दोनों 13 वर्ष पुराना है। आप फिर से आ जाते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और पूरा जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। एमयू का मतलब होगा अंडर एसेट मैनेजमेंट। इसका मतलब हो गया कि हमारे और आपके जैसे इन्वेस्टर कितना लोगों ने इसमें पैसा अभी तक इन्वेस्ट करके रखा है। जैसे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं 1000 रुपये, कोई और इन्वेस्ट कर रहा है 1000 रुपये, कोई 2000, कोई 5000, कोई 50000, कोई 20000, ऐसे इन्वेस्ट कर लगभग 74,000 करोड़ इसमें पैसा इन्वेस्ट है। मतलब इसके ऊपर लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, तभी तो इतना पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रखे हैं लोग। एमयू है इसका हो गया 74,000 करोड़ निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का। अब क्वाड पे आ जाते हैं, ठीक है, इसका देख लेते हैं कितना इन्वेस्ट कर रखा है लोगों ने अभी तक।
इसका कितना है, एमयू है 31,773 करोड़, लगभग बोला जाए तो आधा से भी कम है क्वार्ट स्मॉल कैप फंड के एमयू। और इसका लॉकिंग पीरियड नहीं है, एग्जिट लोड है 1%। और ये निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का एग्जिट लोड बस 1% है। और क्वार्ट का देख लेते हैं, इसका एक्सपेंस ये एग्जिट लोड कितना है, इसका भी एग्जिट लोड 1% है। और तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं, क्या क्या चीज़ में बेस्ट है। एक्सपेंस रेशियो कितना है, 0.73%। एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, ये सब हो गया कंपनी को चलाने के लिए, फंड को चलाने के लिए कोई सरकार टैक्स लेगी, यही सब चीज़ों में दोनों आ जाता है। एक्सपेंस रेशियो एग्जिट लोड के ऊपर, एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड के ऊपर पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना करके रखे, चैनल पे जाइए और फिर बिट्टू कुमार एक्सपेंस रेशियो सर्च करना, वो आ जाएगा वीडियो आपको। एक्सपेंस रेशियो इसका है 0.73%। अब आ जाता है क्वार्ट स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो कितना है, उसका 73% है, इसका थोड़ा उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, इसका 0.81% तक का है। अब आते हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के बारे में और क्या क्या जानकारी चाहिए होगा। कोई भी फंड में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड देखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी, जैसे इसे आसान भाषा में समझो ना भाई, आप गाड़ी खरीद ले रहे हो, 50 लाख की गाड़ी खरीद ले रहे हो, ड्राइवर को चलाने ही नहीं आएगा, ड्राइवर ही पागल होगा, तो गाड़ी तो ले जाकर कहीं पे गड्ढा में फेंक ही देगा ना, गड्ढा में ढुलका ही देगा ना। इसे गांव की भाषा में बोल रहे हैं, थोड़ा सा आसान भाषा में। बिहारी है भाई, तो बिहारी वाले तो लक्षण आएंगे, लुक आएगा ही, बिहारी वाले तो भाषा यूज करेंगे। उसी प्रकार से कोई कंपनी कितना भी बेहतर हो, अगर उसका फंड मैनेजर ही सही नहीं हो, मैनेजर ही उसका सही नहीं हो, तो वो फिर क्या करेगा, कंपनी को तो लॉस में ही लेकर के जाएगा। तो कम से कम इसका फंड मैनेजर चेक करना बहुत ज़रूरी है कि फंड ये कितना दिनों से मैनेज कर रहा है। ऐसा नहीं कि 2026 में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, 2026 में सारा फंड मैनेजर आया हो, तो उसको क्या पता होगा कि कंपनी में किस प्रकार से परफॉर्मेंस किया है, कंपनी में किस प्रकार से क्या क्या चाल चला हो, तो कुछ नहीं पता हो। देखिए इसमें भी फंड मैनेजर कुछ लोग 2017 से हैं। ये कौन सा है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का फंड मैनेजर हो गए लगभग 5 फंड मैनेजर, कुछ लोग 17 से, कुछ लोग 25 से, कुछ लोग 2026 से। अब आ जाते क्वार्ट स्मॉल कैप फंड का फंड मैनेजर कितना कितना एक्सपीरियंस वाले हैं भाई साहब। इसका देखिए, इसका भी लगभग कितना 7 फंड मैनेजर है, भले 31,000 करोड़ एमयू है, लेकिन इसका 7 फंड मैनेजर है भाई साहब। कुछ लोग आए हैं 2025 में, ज़्यादातर लोग 2025 में आए हैं। एक है संजीव शर्मा, 2018 में आए हैं इसको फंड मैनेजर, ये जो फंड को मैनेज कर रहे हैं। अब आ जाते हैं टॉप होल्डिंग में आ जाते हैं, थोड़ा सा नीचे चले जाएंगे। रैंकिंग तो भाई स्मॉल कैप फंड है, तो दोनों में रिस्क वेरी हाई रिस्क होगा, क्योंकि स्मॉल कैप फंड में जहाँ रिटर्न ज़्यादा मिलेगा वहाँ रिस्क ज़्यादा होगा, जहाँ रिटर्न कम मिलेगा वहाँ रिस्क कम होगा। लार्ज कैप में होता है जो रिटर्न कम मिलता है, इसलिए रिस्क थोड़ा सा एकदम न के बराबर होता है। मिड कैप में थोड़ा सा रिस्क होता है, जहाँ रिटर्न थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। और स्मॉल कैप फंड में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि यहाँ रिटर्न सबसे ज़्यादा मिलता है। अब आ जाते हैं, फिर से नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, फंड होल्डिंग पे आ जाते हैं। फंड होल्डिंग, यहाँ पे फंड देखिएगा, यहाँ पे फंड होल्डिंग है। फंड होल्डिंग का मतलब ये हो गया कि आप जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, जो फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, वो पैसा आपका कहाँ पे जाकर के, ऐसा तो नहीं है कि जिस कंपनी में आप पैसा इन्वेस्ट करती हो वही कंपनी ग्रो होगा तो आपको पैसा मिलेगा। ये वाला जो पैसा है, जो आपका पैसा है, वो किसी और फंड में जाकर के कहीं और पैसा लगेगा, तो वहां से प्रॉफिट ला करके तब आपको यहाँ पे आपको पैसा दिया जाएगा, वही फंड होल्डिंग हो जाता है। फंड होल्डिंग ये कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रखे है, ये आप जिस फंड में पैसा लगा रहे हो वो पैसा कहाँ पे लगा हुआ है, वो सब यहाँ पे दिखाई देता है। SBI हो गया, नील हो गया, ये सब इतना सारा फंड जो आप देख रहे हैं, सारा जो है ये सब लगभग 100-150 कंपनी में ये लोग अपना पैसा को इन्वेस्ट कर रखे हैं, ठीक है। ये निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है। अब आते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड, वो कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, कितना फंड में इन्वेस्ट कर रखा है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, फिर फंड होल्डिंग, इसमें भी जो टॉप में चले जाएंगे तो रिलायंस में है, TDS में है, HFCL में है, RBL बैंक में है, अडानी ग्रीन है, ये सब इतना। आपके मन में सवाल तो जरूर आया हो कि हाँ दोनों का कंपैरिजन कर दिए, हमें कौन से में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये दोनों फंड के बारे में बताइए, मेरा रिकमेंडेशन नहीं है कि हाँ इस दोनों में ही पैसा इन्वेस्ट करो, इसके बारे में पूरा जानकारी ले लो, थोड़ा सा इसके बारे में, इस कंपनी के बारे में देख लो कि हाँ ये कंपनी क्या काम करती है, कैसा रिकॉर्ड है, ये कंपनी क्या चीज़ बनाती है, क्या काम करती है, कैसे काम करती है, तब इसमें इन्वेस्ट करो।
अगर कोई भी फंड में पैसा इन्वेस्ट करना है तो आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो जो आपका पोर्टफोलियो का 10% पैसा जो है स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करो, और नहीं तो कुछ पैसा एफडी कर दो या फिर कुछ पैसा लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर दो, फिर स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करो। लॉन्ग टाइम में आपको है कि हाँ गोल के हिसाब से इन्वेस्ट करो, ये दोनों फंड में इन्वेस्ट करो तो गोल के हिसाब से इन्वेस्ट करो। मान लो कि आपका 10 साल बाद चाहिए, 20 साल बाद चाहिए, 25 साल बाद चाहिए, ऐसा नहीं कि 10 साल आप बोल दिए कि 10 साल बाद हमें चाहिए ही चाहिए, आज पता चले कि हाँ 10 साल के बाद अगर कंपनी लॉस में है तो उस जगह पे आपका पैसा लॉस में रहेगा, तो उस जगह पे अगर आप निकालोगे तो वो पैसा आपका लॉस में रहेगा उस जगह पे। 10 साल की जगह 11 साल 12 साल, क्योंकि ये शेयर मार्केट है भैया, स्मॉल कैप फंड है, मार्केट के ऊपर डिपेंड करती है। मार्केट अगर बढ़िया चल रहा है तो आपको बढ़िया रिटर्न मिलेगा, मार्केट अगर थोड़ा सा अप डाउन चल रहा है तो अप डाउन में रिटर्न मिलेगा। जी ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है, न कि आपको इसमें सजेशन किया गया है कि ये दोनों फंड में पैसा इन्वेस्ट कर लो। तो कोई भी फंड में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले इसके बारे में पूरा जानकारी ले लेना, उसके बाद इन्वेस्ट करना, नहीं तो आपका पैसा लॉस में भी जा सकता है। वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू। वाले से ही प्यार और सपोर्ट अपने भाई को बनाए रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू।